नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडविस्टा बाय अश्वनी में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कराएँगे। और हर एक डिटेल वीडियो के बाद आपको उसी चैप्टर का एक शॉर्ट समरी देंगे, जिससे आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है? तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कह रहे हैं वाटर क्या है? बहुत ही एसेंशियल है, किसके लिए? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए। अगर वाटर ना हो तो हम क्या करेंगे? अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि जल ही क्या है? जीवन है। कह रहे हैं वाटर का यूज़ हम सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ-कहाँ करते हैं? कल्टीवेशन के लिए हो गया, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हो गया, इंडस्ट्रियल वर्क में करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के देखते हुए इसका महत्व देखते हुए हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 22 ऑफ मार्च को, ठीक है? कब करते हैं आपका? 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं। फिर कह रहा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? आप देखो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? एवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये तीनों प्रोसेस मिलके हमारा बनाते हैं वाटर साइकिल। और अब देखेंगे कि क्या होता है एवापोरेशन। देखो जब सन की हीट वाटर पे पड़ती है तो क्या होता है? पानी गर्म होता है और जब गर्म होगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठेगा और यही वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल आपका कूल रहता है या फिर कहें तो कम रहता है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है? और कंडेंस होके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। और ये कंडेंस होके जब क्लाउड बनाते हैं, यही क्लाउड प्रेसिपिटेट होता है। अब देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिपिटेशंस आपके अर्थ के सरफेस पे होता है उसको हम रेन बोलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये जब प्रेसिपिटेट होंगे तो अर्थ के सरफेस पे वापस आएंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं रेन। कह रहा है दिस प्रोसेस थ्रू विच वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट। देखो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? वाटर अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सरफेस की गर्म हुआ हीट की वजह से तो वाटर वेपर बना, फिर वाटर वेपर से ऊपर गया लिक्विड की फॉर्म में, फिर वापस आया। तो आप लोग देखोगे कि वाटर का फॉर्म जो है रेगुलरली चेंज होता रह रहा है, ठीक है? और ये सर्कुलेट भी होता रह रहा है। आप देखोगे ओशन से पानी गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर गया, वाटर वेपर बन के ऊपर गया, फिर वहाँ से प्रेसिपिटेट होगा। आप देखोगे माउंटेन्स पे यहाँ प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब माउंटेन्स के थ्रू क्या होगा? यहाँ ग्लेशियर की तरह जमा होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर यहाँ से धीरे-धीरे ये मेल्ट करेगा नदियों के माध्यम से होते हुए प्लेन एरिया में, फिर इधर से होते हुए वापस आके कहाँ मिल जाता है? बाय द वे लास्ट में आपका ओशन में ही आके मिल जाता है। तो ये एक तरह से पूरा कंप्लीट साइकिल माना जाता है। इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। फिर कह रहा है थ्रू वाटर में चेंज इट फॉर्म द क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। अब देखो ये नहीं है कि वाटर अपना फॉर्म चेंज कर रहा है तो इसकी क्वांटिटी घट जाएगी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है? क्वांटिटी कितना क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उतना ही रहेगी। जैसे रिवर्स, स्प्रिंग, पॉन्ड, ग्लेशियर्स ये सब क्या है? फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेश वाटर के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो रिवर्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, पॉन्ड, ग्लेशियर। बट हमेशा एक बात याद रखना कि जो रेन वाटर होता है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का सोर्स माना जाता है। कह रहे हैं ओशन वाटर क्या है? ये फिट नहीं है किसके लिए? हमारे डेली के काम के लिए या फिर पीने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सलाइन होते हैं, ठीक है? इसीलिए इसमें लार्ज क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? सॉल्ट पाया जाता है और इसीलिए हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं सैलिनिटी क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ साल्ट होता है। सैलिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ साल्ट विच इज प्रेजेंट इन एवरी 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो आप 1 लीटर वाटर ले रहे हो, उसमें कितना सॉल्ट है, यही क्या बताती है हमारी? इसी को हम बोलते हैं सैलिनिटी, ठीक है? द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर थाउजेंड। देखो 1 लीटर आप अगर वाटर लोगे, ठीक है, या फिर अगर हम वाटर लिए 1 लीटर उसमें 35 पार्ट्स या फिर 35 ग्राम के हैं तो क्या होगा? आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा उसमें। तो यही हमारा एवरेज होता है ओशन का। सैलिनिटी अगर कोई पूछे कि एवरेज क्या होगा
तो 35 ग्राम आप कह सकते हैं। अब देखो कह रहा है कि जो डेड सी है इजराइल में, ठीक है, इसकी सैलिनिटी 45, यानी कि आपका क्या है पर थाउजेंड। आप 1000 यानी कि आप 1 लीटर वाटर ले रहे हो तो उसमें 45 ग्राम तक आपका सॉल्ट देने को मिलेगा। ये क्यों? डेड सी है ये। ड्यू टू दिस ह्यूमन कैन फ्लोट ऑन इट्स हाई सैलिनिटी मेक्स द सेंस डेंस। अब देखो इसकी सैलिनिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, डेड सी की सैलिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आप जाओगे अगर तैरने जा रहे हो, स्विमिंग करने जा रहे हो, तो आप उसमें डूबोगे नहीं। क्यों नहीं डूबोगे? क्योंकि उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो वाटर बहुत ज़्यादा डेंस है, तो इसीलिए आपको वो डूबने नहीं देता बल्कि ऊपर उठा के फेंकता रहता है। अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वाटर बॉडीज की, तो वहाँ वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ओशन में जो वाटर बॉडीज है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक चार्ट बना के दिया है। 97.3% ओशन में है, फिर सी या फिर साल्ट लेक में कितना है, ग्लेशियर में के फॉर्म में कितना है, फ्रेश वाटर लेक के फॉर्म में कितना है, रिवर्स के फॉर्म में कितना है, अपने एटमॉस्फेयर में भी वाटर पाया जाता है उसमें कितना है, और फिर लास्ट में है आपका ग्राउंड वाटर जो 0.68 है। तो आप लोग यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो कि कहाँ पे किस फॉर्म में वाटर कितना परसेंट अवेलेबल है अर्थ पे। फिर आता है आपका ओशन। चलो अब हम देखते हैं कि ओशन में जो वाटर है ये क्या यहाँ पे फिनोमिना होते रहते हैं। टाइड्स कहते हैं से कैसे आते हैं, वेव्स कैसे आती हैं, करेंट्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले है वेव्स। कह रहा है वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब वाटर ओशन में राइज होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर नीचे की तरफ गिरते हैं। राइज एंड फॉल, ठीक है, इसकी वजह से वेव्स आती हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आता है तो क्या होता है, विंड बहुत तेजी की बहुत हाई स्पीड से क्या करती है, अपने इस वेव्स को साथ ले जाती है। और फिर क्या होता है, जब अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरेप्शन होता है, तो सी फ्लोर पे क्या होता है, इस लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को डिस्प्लेस होता है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ कह सकते हो, या फिर उसमें हलचल पैदा होती है। किसकी वजह से? अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरेप्शन की वजह से। तो फिर क्या होता है, ये भी कारण हो सकता है आपका ह्यूज वेव्स के वेव फॉर्मेशन में। और कभी कभी क्या होता है, ये सुनामी का भी फॉर्मेशन करता है, जिसमें आप देखोगे कि जो वाटर है आपका, इसकी हाइट 15 मीटर तक चली जाती है। कब? सुनामी के टाइम में। कह रहा है सुनामी ट्रेवल्स वेरी फास्ट पेस। सुनामी क्या होता है, बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करता है, और ये क्या कर सकता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है अपने नियर बाई एरिया में, जिस कोस्ट पे जाके ये हिट करेगा। फिर कह रहा है सुनामी क्या करता है, हिट द कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्ट को हिट किया था सुनामी, कब? 2004 में। और क्या हुआ था, बहुत ही लार्ज स्केल पे डिस्ट्रैक्शन हुआ था। इंडिया में हो गया, या फिर अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2004 में बहुत ही हाई लेवल का आपका सुनामी देखने को मिला था, जो बहुत डिस्ट्रैक्शन कॉज किया था। फिर कह रहा है दिस सुनामीज वॉज कॉज ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ये क्यों आया था सुनामी? अर्थक्वेक की वजह से आया था आपका। और वो अर्थक्वेक कहाँ आया था? इंडियन ओशन में, जो कि आपका था 9.0। देखो ये 6.0 से अबव में जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, रिएक्टर स्केल पे जिसको हम मेजर करते हैं, वो बहुत ही हाई क्वांटिटी के होते हैं, या फिर कहें तो बहुत ही हाई डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और बहुत डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। ये तो फिर भी आपका 9.0, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे।